जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरेंगे और थोड़े से वक्त में चंद एक बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे, वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है। और मैं चाहूँगा कि हम ऊंची आवाज़ में इस मजमून को पढ़ लें ताकि ये हमारे ज़हनों में और हमारे दिलों में रहे। जी, फिर से पढ़ें। चैलेंजों में से गुजरना और फिर जुर्रतमंदाना स्टेप्स को उठाना। मैं कहूंगा कि ये कुदरत और ये सलाहियत खुदा किसी किसी को देता है। जिंदगी में चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उनको फेस करते हैं, कितने लोग हैं जो उनको फेस करना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो उन चैलेंजेस की बदौलत ग्रो करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि नो पेन नो गेन। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर जिंदगी में इन चैलेंजेस को लेना होगा, इनको फेस करना होगा और बड़ी जुर्रत के साथ इनका सामना करना होगा। और मैं आज के पैगाम के आगाज में खुदा का खादिम होने के नाते आपसे कहूंगा, अगर आप इन दिनों किसी चैलेंज में से गुजर रहे हैं तो फिर मेहरबानी से जुर्रत पकड़ें, खुदावन से अपने लिए दलेरी की रूह मांगे, बेदिल ना हो, किसी भी तरह के वसवसे को अपने पास फटकने ना दें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बाइबल का खुदा आपके साथ था, वो आपके साथ है और वो आपके साथ रहेगा। और फिर खुदा के कलाम का कौल ये है कि कुछ भी ऐसा जो मेरी और आपकी बर्दाश्त से ज्यादा हो, खुदा हम पर आने ही नहीं देता। और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो फिर खुदा निकलने का रास्ता भी खुद ही पैदा कर देता है। इन दिनों में अगर आप किसी भी तरह के चैलेंज में से गुजर रहे हैं तो आपको बेदिल नहीं होना, आपको हिम्मत नहीं हारना, आपको जुर्रत का, दलेरी का मुकाबला, दलेरी के साथ मुकाबला करना है और खुदावंद में आगे बढ़ना है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक के उसका सुखन पूरा ना हुआ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। किसकी बात हो रही है? यहां इस आयत में किस शख्स का तज़किरा किया जा रहा है? अगर आप ऊपर की आयत को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यूसुफ की बात हो रही है। अगर आप 17वीं आयत से पढ़ेंगे तो बात ज्यादा खुल जाएगी। ये बात यूसुफ के बारे में हो रही है कि जब तक खुदा का सुखन उसकी जिंदगी के हवाले से पूरा नहीं हुआ, तब तक उसे कामयाबी, कामरानी नहीं मिली। खुदा मुख्तलिफ तरीकों से यूसुफ को टेस्ट करता रहा। और फिर से कहूंगा, मुमकिन है कि अगर इन दिनों में आप किसी चैलेंज में से गुजर रहे हैं तो खुदा शायद आपको टेस्ट कर रहा है। और चूंकि आप टेस्ट टाइम में से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह के वसवसे की जद में नहीं जाना, किसी भी तौर पर परेशान नहीं होना, किसी भी तौर पर बेदिल नहीं होना और किसी भी तौर पर हिम्मत को नहीं छोड़ना। टेस्ट टाइम है और आपको इस टेस्ट टाइम में से गुजरना है और फिर कामयाब और कामरान होना है। सादा जुबान
عنوان میں میں اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب خدا کی اجازت کے ساتھ ہوتا رہا۔ یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی اجازت سے ہوتا رہا۔ اور میں بالکل اسی طرح سے آپ سے آج شام یہ کہوں گا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خدا کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں خدا کی رضا شامل ہے، اس میں خدا کی اچھا شامل ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کے عمل میں سے گزارے تاکہ آپ کامل ہو جائیں، آپ کامل ہو جائیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ آپ میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ خدا اس وقت تک آپ کو ٹیسٹ کے عمل میں سے گزارتا رہے گا جب تک کہ وہ یہ سمجھے گا کہ آپ مکمل نہیں ہوئے، آپ سالم نہیں ہوئے، آپ پورے طور پر میچور نہیں ہوئے۔ جب تک خدا کا سخن پورا نہ ہوا، یوسف جو ہے وہ ہرٹ کے عمل میں سے گزرتا رہا، وہ سفرنگ کے عمل میں سے گزرتا رہا، وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کے عمل میں سے گزرتا رہا۔ اگر ان دنوں میں آپ کسی بھی بات کو لے کر ہرٹ ہوئے ہیں، ہرٹ ہو رہے ہیں، تو ممکن ہے خدا خود اس کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تاکہ آپ میچور ہو جائیں، میچورٹی کا مظاہرہ کریں، آپ سالم ہو جائیں اور آپ میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کمزوری نہ رہے۔ اگر آپ ان دنوں کسی بھی طور پر سفر کر رہے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہیں، تو ممکن ہے کہ خدا نے اس کی اجازت دی ہو کہ آپ کے ساتھ یہ ایسا ہو تاکہ آپ سالم ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، میچور ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک چیز کے حوالے سے خدا کا اپنا ایک وقت، اپنا ایک پلان ہے، اور بائبل کا خدا اپنے وقت، اپنے منصوبے اور اپنے پروگرام کے مطابق چونکہ کام کرتا ہے، اس لیے آپ کو خدا کا انتظار تو کرنا ہی ہے۔ انسانی طور پر ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کچھ فوراً ہو جائے، سب کچھ جلدی ہو جائے، لیکن یاد رہے بائبل کے خدا کا اپنا ایک وقت ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم سیکھیں گے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بیٹے کو بھیجنے میں بھی اس نے جلدی نہیں کی، اس نے وقت پر یہ سب کچھ کیا۔ اور پھر دنیا کا سب سے دانا شخص سلیمان یہ کہتا ہے، اس روئے زمین پر ہر ایک چیز کا ایک موقع، ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ایک وقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے وقت کے مطابق نہیں بلکہ خدا کے وقت کے مطابق چلنا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کئی بار ہم خدا کو اپنے ٹائم کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب چیزیں ہمارے ٹائم کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر ہم بے دل بھی ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوتے ہیں، ہرٹ بھی ہوتے ہیں، اور کئی بار ہم خدا سے یہ گلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ قادر خدا تو سنتا کیوں نہیں ہے، تو دیتا کیوں نہیں ہے۔ یوسف کی زندگی کے حوالے سے جب تک خدا کا سخن پورا نہیں ہوا، اس کی زندگی کے حوالے سے خدا کا جو ارادہ تھا وہ پورا نہیں ہوا، تب تک خدا نے اسے سرفرازی اور عزت نہیں دی۔ میں نے شروع میں کہا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ان دنوں ہو رہا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ٹائم ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ اس ٹیسٹ ٹائم میں ہوتے ہوئے شور مچائیں، یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ یوسف کی طرح اور میرے یسوع کی طرح بالکل خاموش ہو جائیں۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ ان کے سامنے اس طرح سے خاموش رہا
جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے خاموش رہتی ہے. اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا لیکن کلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی زبان میں چھل نہ تھا. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا. تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ ڈنڈ پالیں، شور مچائیں، سر جو ہے سر کے اوپر اپنے بازو رکھ لیں، یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں اور خدا کے وقت کا انتظار اور پھر انتظار کریں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. چیلنجز میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم شور مچا سکتے ہیں یا ہم خاموش ہو کر اپنے خداوند کا انتظار کر سکتے ہیں. چوائس جو ہے وہ پیارے بچوں آپ کی، اور آج کی خاندانی عبادت میں یہ چوائس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو شور شرابہ کر لیں اگر سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا. ادروائز میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ بائبل کا خدا خاموشیوں میں کام کرتا ہے. اور میں ایک ریفرنس کوٹ کر کے پھر کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. ذرا تھوڑا سا تصور میں لائے. قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ بحر کلزم پر آ کر کھڑی ہو گئی. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں. اور ذرا محسوس کریں، ذرا کانوں کو کھولیں اور ٹیون کریں تو کلزم کے کنارے آپ کو ایک شور دکھائی دے گا. لوگوں نے کھاپو پائی، لوگ موسیٰ کو برا بلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں کیوں یہاں پر، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ کیوں ہم یہاں پر آ گئے، کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہ تھیں. اب دیکھ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. اگر آپ خدا کے کلام کے طالب علم ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہی وہ لمحہ ہے جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ قوم سے کہہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو. خاموش ہو جاؤ. کیوں تم نے خامخواہ میں شور مچایا ہوا ہے؟ خاموش ہو جاؤ. اور میں نے کہا بائبل کا خدا خاموشیوں میں کام کرتا ہے. جب قوم خاموش ہو گئی تو پھر خدا نے کام کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے کلزم کو دو ٹکڑے کر دیا اور اپنے لوگوں کو خشک زمین پر سے پار کروایا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہم چونکہ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اس لیے اس بات کو نوٹ کریں کہ ٹیسٹ کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ ہر شخص کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ مختلف ہوگا. ہر شخص کے لیے. مت خیال کریں کہ خدا ہر اپنے بچے کے لیے ایک ہی پیپر بناتا ہے. وہ ٹیچر ہے بھائی، استاد ہے، اس کی مرضی ہے. کسی کو 30 منٹ کا پیپر بنا کر دے، کسی کو 1 گھنٹے کا، کسی کو 3 گھنٹے کا، کسی کو 6 گھنٹے کا، کسی کو سارے دن کا. یہ اس کی مرضی ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ایک شخص نے اعتراض کیا کہ دیکھ بھائی، جو صبح میں کام کرنے کے لیے آئے تھے ان کو بھی اتنے ہی پیسے، ایک بندہ 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہے وہ کام کرنے کے لیے آیا ہے اسے بھی اتنے ہی پیسے. جواب کیا ملا؟ دیکھ بھائی، میں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، میں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا میں تجھے وہی دوں گا. یہ میری مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو 1 گھنٹے کی اتنی ہی اجرت دوں اور کسی کو 24 گھنٹے کی اتنی ہی دوں. یہ میری مرضی ہے. تو یہ خدا کی مرضی ہے بھائی کہ وہ آپ کو ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ کتنے منٹ کا یا کتنے گھنٹوں کا دیتا ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، اس روئے زمین پر ہر شخص کے لیے ٹیسٹ کا لیول جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. ٹیسٹ کا لیول، ٹیسٹ کا ٹائم جو ہے وہ ہر شخص کے لیے بالکل مختلف ہے.
अच्छा चलें, 2 रेफरेंस मैं आपको देता हूं। थोड़ी देर के लिए जरा सोचें, हन्ना का टेस्ट टाइम जो था वो कितने अरसे पर मुहित था, कितना अरसा ये टेस्ट चला, कितने घंटे का ये पेपर था जो हर बार वो जाकर हैकल में दिया करती थी, कितने घंटे का पेपर। अय्यूब के बारे में क्या कहेंगे कि उसका टेस्ट पेपर कितना लेंथी था, कितना अरसा वो जमीन पर बैठकर अपने आप को खुजाता रहा, उस बड़ी तकलीफ का हिस्सा बना रहा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है कि हन्ना को और फिर अय्यूब को बिलाखिर खुदा ने ब्लेस किया, और ब्लेस उस वक्त किया जब वो खामोशी के साथ इस टेस्ट के अमल में से गुजरते चले गए। अच्छा, कई बार पता क्या होता है, बच्चों की भी 2 किस्में होती हैं, एक पढ़ाकू किस्म के बच्चे होते हैं, एक बिल्कुल वेले किस्म के बच्चे होते हैं, जिन्होंने आखिरी 2 दिन पढ़ पढ़ के अखां इत्थे कीतियां, और उन्हीं दिनों में माएं पासवान को घर में बुलाकर ये कह रही होती हैं, पादरी साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा कि ये पास हो जाए। फिर मैं उठते उठते कहता हूं, मेरी दुआ से ना दे हो इसको कहना कि पढ़ के जाए, क्योंकि मेरी दुआ से पेपर हल नहीं होना, पेपर हल होना है। यहां आपने क्या रखा? देखिए, बाइबल का खुदा तरतीब का खुदा है भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि आंटू पेपर देने के लिए जाए और अजराया पेपर देने के लिए जाए, आंटू का पेपर खुदा खुद कर ले और अजराया अपना पेपर खुद करे। खुदा तरीका खुदा थोड़ी है, खुदा इंसाफ का खुदा है। अब गौर करें हन्ना और फिर अय्यूब की जिंदगी पर, कितना लंबा पेपर। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक पढ़ाकू किस्म के बच्चे, एक वेले किस्म के बच्चे। और वेले किस्म के बच्चे जो हैं, उनकी आदत क्या है, जो ही एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पेपर देखते साथ उनको गश पड़ जाता है, एंजाइटी का दौरा पड़ता है, और वो पेपर देखते हैं, उनको लाइनें 4 की बजाय 8 और 12 दिखाई देती हैं, और पहली बार पेपर को पढ़ने के बाद उन्हें यूं लगता है आज गल नहीं। ये मेरा तजर्बा है। अच्छा, जो पढ़ाकू किस्म के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाकर दुआ करते हैं, पेपर को खोलते हैं, वो पहले कोई 10 मिनट पेपर को पढ़ते हैं, 10 मिनट पहले पेपर को पढ़ते हैं, लाइनें सीधी करते हैं, उनको बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देने लगता है, और वो इस यकीन के साथ लिखना शुरू करते हैं कि जूं लिखते चले जाएंगे, उतरता चला जाएगा और हम कामयाब होते चले जाएंगे। जो वेले किस्म के बच्चे हैं वो पेपर देकर एंजाइटी का शिकार होते और एक छोटी सी एप्लीकेशन के साथ पेपर एग्जामिनर को थमा कर वापस चले जाते हैं, खुदा के वास्ते आप मुझे कामयाब कर दीजिएगा। और एग्जामिनर भी नीचे लिख देता है, बेटे ठीक है, ट्राई अगेन, अगली बार फिर कोशिश करना, फिर देखें। 2-3 छोटी छोटी सी सादा मिसालें मैं आपको देने लगा हूं, मेहरबानी से इनको पल्ले बांध लें। दुनिया की कोई भी गाड़ी, हम सबके पास गाड़ियां हैं, खुदा ने बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां आपको दी हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। अच्छा, इनको कभी भी अपना ना कहा करें। कोई भी पूछे कि ये आपकी गाड़ी है तो फौरन कहा करें, नहीं मेरे खुदावंद की है, मुझे तो सिर्फ उसने दी हुई है मेरे खुदावंद की, ये उसकी बख्शिश है। दुनिया की कोई भी गाड़ी उस वक्त तक मार्केट में लाई नहीं जाती जब तक कि वो टेस्ट के अमल में से नहीं गुजरती। दुनिया की कोई भी गाड़ी उस वक्त तक मार्केट में आती नहीं जब तक वो टेस्ट के अमल में से नहीं गुजरती, और जब वो टेस्ट के मराहिल में से
और फिर किसी भी कंपनी का वो सिग्नेचर बन जाती है। नोट कर ले भाई, आप में से एक एक के हवाले से खुदा ये चाहता है कि आप उसका सिग्नेचर बन जाएं। लेकिन आप सिग्नेचर उस वक्त बनेंगे जब जिंदगी की इस गाड़ी को खुदा के हवाले करके और उससे कह देंगे, ले खुदावंद अब इसे टेस्ट के अमल में से गुजार, इसे टेस्ट के अमल में से गुजार। और जब ये टेस्ट के अमल में से गुजरेगी तो यकीनी तौर पर ये छोटी छोटी सी जीवन की गाड़ी जो है ये तेरा सिग्नेचर बन जाएगी। दूसरी बात, एक और छोटी सी मिसाल, दुनिया की कोई भी मेडिसिन, दुनिया का कोई भी इंजेक्शन, जो मेडिकल के लोग बैठे हैं, जब तक वो पहले टेस्ट के अमल में से ना गुजरे तब तक वो मार्केट में नहीं आती। अच्छा, कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं, लेकिन आप पर अप्लाई करते हुए पहले वो आपकी स्किन में हल्का सा आपको इंजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम थोड़ा चेक करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। अगर प्रॉब्लम ना हुई तो हम ये मेडिसिन आप पर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बाइबल का खुदा ये चाहता है कि हम टेस्ट के अमल में से गुजरें ताकि हम अफेक्टिव हों, हम मुफीद साबित हों और हम में किसी तरह की कोई कमी और कमजोरी ना रहे। एक आखिरी मिसाल मैं आपको अपनी देने लगा। मेरा साथी यहां बैठा हुआ है, आप यकीन माने अकरम, सेमिनरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे 20 बार इस तरह से लगा कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अच्छा, मैं जरा वो चूंकि वालिदैन का कला ना कोई भाई ना कोई बहन, अकेला अकेला था, लाडले पूत वाला हिसाब था, तो बहुत सारी जगहों पर बनती नहीं। एक प्रोफेसर साहब ने जाते साथ ही मामला शुरू हो गया। उन्होंने जाते साथ ही जो हमारा प्रॉक्टर था उसको भेजा कि जी आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मिसेज को इकट्ठा करके लाएं, उन्होंने पीण करना है। अच्छा, हुण पंजाबी च ते पीण में हुण पता नहीं उर्दू च की है, मैनूं इहदी उर्दू नहीं हुंदी है, मैनूं माफ कर जी। ओके, उन्होंने कहा जी पीण करना है तो आप अपनी बीवी को भेजें। अब क्या करूं भाई, लाडला पूत हैं। डॉक्टर को मैंने जेब से निकालकर 20 रुपए दिए। मैंने उसको कहा कि 20 रुपए में ये बाहर से ना कोई 2 नौकरानियां उठाकर ले आ, क्योंकि मेरी बीवी यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आई है, पीण करने के लिए नहीं। यही वो दिन था जहां से फड्डे का आगाज, यही वो दिन था जहां से फड्डे का आगाज हो गया। और फिर उस प्रोफेसर ने 4 साल तक मेरा जो हाल किया मैं आपको बता नहीं सकता। उसने लम्हा ब लम्हा हर सेमेस्टर में ये कोशिश की कि किसी तरह से कुछ भी ऐसा करके इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इसे सेमिनरी से निकाल दिया जाए। बाबा नजमी कहता है, उगन वाले उग पैंदे ने पाल के सीना पत्थरा, और जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे। सेमिनरी भी कर ली, सेमिनरी में खुदा ने कामयाबी भी दी, लेकिन हम दोनों को वो दिन बहुत याद आते हैं। पासवानों का रवैया इस तरह का भी नुमान होता है। हमें तो सेमिनरी से ही ये सारा सिलसिला भुगतना हमने शुरू कर दिया। इस तरह का रवैया होता है, वो की बनना है, ये रवैया होता है। ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप टेस्ट के अमल में से गुजरते हैं और फिर आप कामिल होते चले जाते हैं। और आज इस ऑल्टर से मैं इकरार करता हूं कि इस सारे दौरानिए में अगर डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब और पादरी असलम ज़ियाई साहब हमारे साथ ना होते तो मैं आज पादरी ना होता, जिन्होंने लम्हा ब लम्हा
यहाँ मुझे थपथपी दी और उन्होंने कहा अब कख नहीं होया यार, की हो बर्दाश्त 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 हद यहाँ तक कर दी कि सेमिनरी ट्रेनिंग के दौरान ही खुदा ने मुझे अरमान दिया और मुझे जानबूझकर उसी प्रोफेसर ने फील्ड वर्क में भेज दिया और मुझे तकरीबन 18 दिन के बाद अपने बेटे को देखने का शर्फ हासिल हुआ। लै जे तेन मैं बेटा वेखण दिता ना तो मेरा नाम नहीं था। अरे भाई आपने कुछ भी नहीं देखा बच्चों। मत ख्याल करें कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो जिंदगी बड़ी स्मूथ ही रही है। अभी मेरे पास आए आपको सुनाऊंगा कहानियाँ कि किन किन दौराहों से गुजरे हैं और किस किस टेस्ट के अमल में से गुजरे हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरह से तोड़ा गया है, लेकिन इस टूटने के बाद ही तो बने हैं। और मैं इन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अकील मुझे कादिर खुदा ने 2 बार कराची स्टेट बैंक में गवर्नर डॉक्टर मोहम्मद याकूब के साथ बैठने और वहाँ पर क्रिसमस की इबादत को सरंजाम देने का फजल बख्शा है। मैं गवर्नर स्टेट बैंक की गाड़ी पर सफ़र करता रहा और मैं इन बड़े एजाज़ात के लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ। जब आप सीमा की बात कर रहे थे तो मुझे डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब याद आ रहे। ये सारी की सारी बरकतें क्यों हैं? ये सारी की सारी बरकतें इसलिए हैं, जब आप टेस्ट के अमल में से गुजरते हैं, चुप साध लेते हैं, फिर खुदा आपके लिए लड़ रहा होता और आपके लिए आसानियां पैदा कर रहा होता। चलिए आगे बढ़े। यूसुफ 5 इम्तिहानात में से गुजरा और फिर उसे जाकर कहीं कामयाबी मिली। गिनिएगा अपने घर में जाकर 5 एग्जामिनेशंस, 5 इम्तिहानात, 5 मर्तबा उसे एग्जाम में से निकलना पड़ा और फिर उसके बाद जाकर उसे कहीं कामयाबी मिली। तो हमें करना क्या है आज की फैमिली सर्विस में? हमें करना क्या है? हमें कम से कम 5 काम करने हैं और इन 5 चीजों को साथ लेकर यहां से उठना है। पहली चीज, अगर आप किसी टेस्ट में से इस वक्त गुजर रहे हैं, किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि खुदा आपको साबिर बना रहा है। वो आपको साबिर बना रहा है, वो आपका पेशेंस लेवल जो है वो बढ़ा रहा है और वो चाहता है कि आप में बर्दाश्त बर्दाश्त और बर्दाश्त पैदा हो जाए। क्यों? जब हम ये कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद हो जाएं, तो फिर यीशु जैसी बर्दाश्त भी तो जरूरी है ना। दूसरी बात, अगर आप किसी टेस्ट में से गुजर रहे हैं, किसी चैलेंज में से गुजर रहे हैं, तो खुदा आपको सिखा रहा है कि इस बड़े चैलेंज में से गुजरते हुए आपने उस चैलेंज को नहीं, उस टफ टाइम को नहीं, उस हर्ट को नहीं, उस सफरिंग को नहीं, बल्कि आपने अपने जिंदा खुदावंद को देखते रहना। और जब आप किसी भी किस्म के टेस्ट में से, चैलेंज में से गुजरते हुए जिंदा खुदा की तरफ देखेंगे, वो आपको कभी नाराज और कभी मायूस नहीं करेगा। तीसरी बात, अगर आप किसी टेस्ट में से, किसी चैलेंज में से गुजर रहे हैं, तो आपको बेदिल नहीं होना, आपको दुआ के अमल को जारी रखना है, क्योंकि दुआओं के साथ हवाओं के रुख जो हैं वो बदले जा सकते हैं। एक बीबी ने मुझे कहा कि पादरी साहब मेरी नंद के लिए दुआ करें। अच्छा, एक दिन नंदा वाला बड़ा स्यापा है, हर घर दे विच स्यापा। मैं क्या भैन की गल की हुई है? कहने लगी मैं तुहानूं की दसां, इत्थे ते पूरी स्टोरी। मैं क्या अच्छा चले बताएं, मुख्तसर बताएं। कहने लगी भाई साहब बस तुसीं दुआ करो। मैं क्या ठीक है। मैं क्या भैन जी मैं गल करा? कहने लगी करो। मैं क्या मैं तो दुआ करांगा, तुसीं आप ही कितनी दुआ कर रहे हैं? आप यकीन माने, यकीन माने। जॉनसन वो बहन खामोश हो गई। वो मैं क्या जिन्ने को खप तो पानी है ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ दुआ ਤੇ जोर लावे ਤੇ तब्दील ना हो जाए। दुआ तो करते ही नहीं हम, शिकायतों के पुल बांधे हुए। चौथी बात,
अगर आप किसी टेस्ट में से, किसी चैलेंज में से गुजर रहे हैं, तो यकीन कर लें कि जो कुछ खुदा आपके लिए चाहता है वो करके रहेगा। फिर से आपको याद दिलाऊं आज, जेड़ा मेरा हिस्सा उदा तुम रखवाला, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे ले नहीं सकती। अरे मेरे खुदा के हाथ से बड़ा हाथ किसका है? और वो कौन है जो मेरे खुदा के हाथ से आपका हिस्सा छीन सकता है? सवाल ही पैदा नहीं करता। आखिरी बात, अगर आप किसी चैलेंज में से, किसी टेस्ट टाइम में से गुजर रहे हैं, तो खुदावंद से आज बिल्कुल अपने हाथ डाउन कर लें, बिल्कुल शांत हो जाएं और खुदावंद से ये कहना शुरू कर दें, खुदावंद ठीक है, हम इस डिले के लिए भी आमीन कहते हैं और तुझसे एक छोटी सी जसारत करते हैं। जसारत ये है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम खुदावंद अपने आप को बिल्कुल ढीला कर देते हैं, अपने हाथ डाउन कर लेते हैं और हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमें ये फजल बख्श के हम इस यकीन पर रहें, शायद थोड़ी देर लग जाएगी, देर तो होगी, लेकिन हमारे लिए दुरुस्त होगा। और मैं आपको यकीन के साथ आज यहाँ से भेजना चाहता हूँ, नवंबर शुरू होने वाला है। मैं खुदा का खादिम, खुदा के रूह में भरकर आपको ये कहता हूँ, आप जितने यहाँ मौजूद हैं, मेरी दुआ है कि खुदा आपके लिए नवंबर में अच्छा करे, लेकिन आपको चप्पू चलाना बंद नहीं करना, दुआ करना बंद नहीं करना, बेदिल नहीं होना, हर्ट नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना। आपको दुआ के अमल को जारी रखना है। क्यों? क्योंकि मत ख्याल करें कि बाइबल का खुदा नहीं जानता कि आप किन हालात व वाक़यात में से गुजर रहे हैं। वो जानता है और वो अपने वक्त पर सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। तो आइए प्रैक्टिकल करें। अपने साथ बैठे हुए साथी की तरफ अपना मुंह कर लें। अगर दो खवातीन हैं तो कहें, भैना देर आए दुरुस्त आए। चलो पहले भैना कह लें और बंदियां वाला मुंह करके ना कहे जाए कि भैना। चले फिर से, बहनें कहेंगी भैना देर आए दुरुस्त आए। जे भरा ने ते आपस एक दूसरे वाल मुंह कर लो, ते कहो भरावा देर आए दुरुस्त आए। लो आपने ये कहना है आपने प्रैक्टिकल करना, करे बेटे। इसे मजाक ना समझे भाई, खुदावंद मेरे और आपके लफ्जों को ऑनर करता है भाई, ये याद रखिएगा। आपने जिन्हों भरावा कह के कह सुने ना देर आए दुरुस्त आए, खुदा ने आपके मुंह से निकली हुई इस बात को उस बंदे की जिंदगी में पूरा करना है। इसलिए फिर कहूंगा, एक बार फिर कहते हैं, आइए दुआ करें। तेरे खुदावंद तेरे कलाम की गहरी और